एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इस चैनल में यूनिवर्स कनेक्शन बाय दीप। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर सेल्फ लव से रिलेटेड सीरीज़ जो है वो मैं रन कर रही हूँ। डे 13 तक के वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज है डे 14 और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं मुझसे मेरे लाइव सेशन में भी, इसके अलावा जो हमारा ग्रुप है उसमें भी, वर्कशॉप में भी सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक ऐसा क्वेश्चन है जो नॉर्मली हर एक व्यक्ति पूछना चाहता है, हर एक व्यक्ति से रिलेटेड ये क्वेश्चन होता है। तो क्या है ये सवाल और आज डे 14 में सेल्फ लव में आपके लिए क्या है, उसके बारे में पहले मैं बात करूँगी। तो आज आपको करना है अपनी जो सेल्फ एनर्जी है, आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव सोच है, उसको आप किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस तरह के लोगों से जो बार बार आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं। क्या होता है कि आप जहाँ रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़ोर से बोलते हैं, या फिर उनके बोलने का तरीका कुछ ऐसा होता है जो कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगती है, बार बार नेगेटिव हो जाना और वो बहुत सारे ऐसे शब्दों को यूज़ करना कि जो आपको कभी कभी ऐसा लगता भी है कि इन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इन्हें पता ही नहीं है कि इस तरह से बोलने से ये अपने आप के लिए ही गड्ढे खोदते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप ऐसे लोगों को कुछ समझा नहीं सकते। और कभी कभी ये भी होता है कि कुछ लोग इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो आपको ही कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, या कहीं ना कहीं उन बातों को सुनकर आप मन ही मन दुखी हो जाते हैं। कुछ बार आप जवाब भी दे जाते हैं और कुछ बार ऐसा भी होता है कि आप वहीं की वहीं चुप रह जाते हैं। तो ऐसी जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने होती है कि आपको ऐसी कोई बातें बोली जाए जो आपको पसंद नहीं आ रही है, या आपके सामने ऐसी कोई बात किसी दूसरे के लिए बोली जाए, जब आप अपने घर के अंदर रहते हुए भी इस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, या ऐसा कोई भी पर्सन जो इस तरह की बातों को बार बार रिपीट करता है कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, मेरा ये जो काम होता है हमेशा पहले मेरा कोई काम बिगड़ता ही है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। और होता है कभी कभी किसी किसी की लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं, लेकिन ये हर कोई नहीं जानता कि वो एक्सपीरियंस जो आपके रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी एक सोच की वजह से ही रहे थे। और अब जो आपके आगे आने वाली लाइफ है उसको आप बदल सकते हो, लेकिन आप उसको भी नहीं बदलना चाहते हो। और अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आनी हो तो आप उसको भी कहीं ना कहीं स्टॉप कर देते हो अपने नेगेटिव वर्ड्स के थ्रू। लेकिन आपको अगर अभी सेल्फ लव की बात की जा रही है और आपको खुद को कैसे इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करना है इसके बारे में ये वीडियो रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे कि आप पर इस तरह की कोई भी बातें प्रभाव किसी भी तरह का ना डाल सके। तो आपको ये करना है, जब कोई ऐसी बातें करे तो आपको उसको फ़िल्टर करते जाना है, आपको उसको अपने ऊपर नहीं लेना है और आपको मन ही मन ये बोलना है, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे। आप ये जो भी बातें सोच रहे हैं ईश्वर आपको इससे मुक्ति दिलाए, ये सारी बातें आपके दिमाग में ना आए। आपको सामने वाले को दुआएं ही देनी है, इसी तरह की चीज़ें बोलनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर कोई भी ऐसी बात हो गई है जिसको लेकर आप परेशान हो गए हैं, आपको बात बहुत बुरी लगी है और आप उसका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं और चुप रहना पड़ रहा है कुछ भी रीज़न की वजह से, तो उस वक्त क्या कीजिए, कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए, कोई मोटिवेशनल कोट्स को देखना स्टार्ट कर दीजिए। ताकि क्या होगा ना, जब इस तरह की चीज़ों को आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सुनना स्टार्ट करेंगे, तो आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते चले जाएंगे और वो जो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बातें जो आपके पास में आई थी वो आपसे ना दूर होना स्टार्ट कर देंगी। और दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसे पर्सन है जो आपके घर में आपके साथ नहीं रहते हैं, लेकिन आपके सराउंडिंग ऐसे लोग हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है या फिर आपका ऑफिस सर्कल है, ऐसा कोई भी पर्सन जो इस तरह की बातें करता है, कोशिश कीजिए उनसे अगर आप दूरी थोड़ी सी मेंटेन कर सकते हैं तो वो दूरी मेंटेन कीजिए। अगर अभी आप सेल्फ लव में हैं और आफ्टर 21 डेज़ भी जब आपका सेल्फ लव कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में भी आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करते रहना है, ऐसे लोगों को ना थोड़ा सा एंटरटेन करना कम कर दीजिए, फ़ोन कॉल्स थोड़े से कम कर दीजिए। अगर फ़ोन पे बात होती है, ऐसी कोई भी चीज़ें जो हैं तो उसमें थोड़ा सा कट ऑफ करना स्टार्ट कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी जो एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं आप सेव करते जा रहे हैं और आपका माइंडसेट और ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। या तो सामने वाले को इस तरह से अपनी बातों से आप समझाइए, उन्हें बताइए इन सब चीज़ों से उनके क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझना चाह रहा है, नहीं सुनना चाह रहा है, तो फिर आप अपनी एनर्जी को वहाँ पर वेस्ट मत कीजिए, आप अपनी एनर्जी को सेव कीजिए। इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते, दुनिया को नहीं बदल सकते। और दुनिया को बदलने से बेटर है कि जिस नज़र से आप दुनिया को देखना चाहते हो उस कलर का चश्मा आप अपनी आंखों पर चढ़ा लें।
आप मान लीजिए आपके पास एक ऐसा ग्लास है जिसमें गर्म पानी है, और किसी ने अगर आपको पीछे से पुश किया है और उसमें से जब वो पानी गिरेगा तो सामने वाला जो पर्सन है उसके ऊपर गर्म पानी ही गिरेगा। और सेकंड थिंग, अगर आप मान लें कि उस ग्लास में ठंडा पानी होता, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी होता, और किसी ने आपको पीछे से पुश किया होता, तो वो पानी, ठंडा पानी ही सामने वाले पर गिरता। तो इसी तरह से वो जो व्यक्ति हैं जो कि अग्रेशन से भरे हुए हैं, टॉक्सिस टाइप के हैं, तो उनके अंदर जो भरा हुआ है वही आपके ऊपर आएगा, आपकी एनर्जी को लूज़ कर देगा, आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देगा। तो आपको इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं करना है, आपको सामने वाले को सिर्फ़ और सिर्फ गॉड ब्लेस यू इतनी ही ब्लेसिंग्स देनी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, सेल्फ लव में जो चीज़ आप लोगों को देते हैं वही चीज़ 1000 टाइम बढ़कर आपकी लाइफ में आती है। तो आपको लोगों को ऐसे टाइम पर भी ब्लेसिंग्स ही देनी है। आपको ऐसी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सवाल पर अपना कोई ऐसा जवाब नहीं देना है, कोई सी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। मैं बार बार आपको यही बोलती हूँ कि आपको एक्शन पर रिएक्शन नहीं देना है, रिस्पॉन्स देना है। तो आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव वे में रहकर ही देना है, आपको सामने वाले को ब्लेसिंग्स ही देनी है। आपको रिएक्शन नहीं देना है कि गुस्से का जवाब आपने गुस्से से दे दिया। कीचड़ को कीचड़ से साफ़ नहीं किया जा सकता, कीचड़ को पानी से ही साफ़ किया जा सकता है। आप सेल्फ लव में हैं और अभी आप एक पानी की तरह हैं, तो आप जैसे खुद को क्लीन कर रहे हैं, आपके आसपास जो भी लोग हैं आपको उनको भी ब्लेसिंग्स देकर उनकी नेगेटिविटी को आप अगर थोड़ा भी दूर कर पाते हैं तो करिए, नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा दूर हो जाइए इन सब चीज़ों से, थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। बस इतना ही आपको आज के दिन में करना है। एक और चीज़ सेल्फ लव में आपको आज से स्टार्ट करनी है, वो ये है कि अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ हो रहा है, आप कहीं सर्कल में बैठे हैं, वहाँ किसी की बुराई हो रही है, आपको उसका पार्ट नहीं बनना है। या फिर ऐसी कोई भी बातें हो रही है जहाँ पर एक शब्द भी किसी के खिलाफ़ बोला जा रहा है, उठकर चले जाओ आप वहाँ से, वहाँ मत बैठो। या फिर अगर मजबूरी है वहाँ आपको बैठना पड़ रहा है तो बिल्कुल चुप लगाकर आपको बैठना है। आपको ऐसी जगह पर कोई भी अपने जवाब नहीं देना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है जब दो लोग बैठकर बात करते हैं तो कुछ ना कुछ बोलने में आता ही है, लेकिन आपको वहाँ कुछ भी बोलने से रुकना है। उसका रीज़न ये है कि आप अगर किसी की बुराई कर रहे हो तो आप क्या रेज़ कर रहे हो, आप अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जी ही सामने वाले के लिए रेज़ कर रहे हो। और यूनिवर्स का जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि आप जो भी एनर्जी दे रहे हो वही एनर्जी 100 गुना होकर आपके पास आती है। तो इसलिए आपको ऐसी ही एनर्जी के साथ अलाइन रहना है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अलाइन रहना है। अदरवाइज़ अगर आप सेल्फ लव के साथ साथ अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी अपने आप को रेडी कर रहे हैं सेल्फ लव को करके, तो आप इस तरह से अपनी नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हो और आपकी कोई भी विश फिर मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, हर तरह की नेगेटिव बातों से दूर रहना है, चाहे वो आपके बारे में हो, चाहे वो किसी और के बारे में हो। आपको लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेसिंग्स ही देनी है। आपको हर वो काम करना है जिससे आपको सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेसिंग्स मिले। इससे बड़ा कोई सेल्फ लव नहीं हो सकता अगर आप अपने लिए करते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो बताया है वो बातें आप समझे होंगे और इसको आप अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी बातें समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो इस चैनल को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक ये ब्लेसिंग्स हम मिलकर पहुंचा सकें।